Jai Hind friends. Today we will discuss about parts of Indian Constitution and its related or important article, and we will see how to remember the articles, right? So उसे सबसे पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को बताने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं पूरी वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइट। हम ये भी समझेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है, ठीक है। ये भी हम इसमें देखने वाले हैं आगे वीडियो में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो काफ़ी लोगों को वैसे तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी देख लेंगे इसको, ठीक है। और हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वन बाय वन समझते चलेंगे, और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हम समझते चलेंगे। तो आज की वीडियो पूरी इसी के अबाउट होने वाली है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन सभा का निर्वाचन हुआ, ठीक है। कैसा निर्वाचन था ये? इनडायरेक्ट, मतलब इसमें कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। डिफरेंट प्रोविंस से मेंबर को चुना गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन सभा का निर्माण किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन सभा के कुछ उत्तरदायित्व थे, कुछ कार्य थे, तो उन कार्यों को बांटने के लिए कुछ समितियां बनाई गई, ठीक है। तो क्या क्या समितियां थी? 22 समितियां बनाई गई। 22 में से भी 8 इम्पोर्टेंट समिति थी। जो 8 इम्पोर्टेंट समिति थी उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो सहायता कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सभा की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड भी की थी, ठीक है, इन द हिस्ट्री, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई 26 जनवरी को ही ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाके देखते हैं, राइट। हिस्ट्री में क्या कहता है कि 19 दिसंबर 1929 को एक लाहौर अधिवेशन जब हो रहा था, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। हमको ये सब और चीजें नहीं चाहिए, हमको तो बिल्कुल पूर्ण स्वराज चाहिए। हमको यानी कि डोमिनियन स्टेटस दे दो, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। हमें वो सब नहीं चाहिए था, हमें तो बिल्कुल पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की जो कांग्रेस की जो पार्टी थी, उसने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया कि अब पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जाएगा, और ये आने वाले सालों में हमेशा इस तरीके से ही पूर्ण स्वराज के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो अब क्या हुआ, इधर संविधान सभा का जो निर्माण हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जो पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद एक और बैठक हुई, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि एक अस्थायी अध्यक्ष को, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया, और उन्हीं की देख रेख में फिर ये संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हुई। तो ये जो संविधान बन के तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। और हमारे प्रीएम्बल में सीधा सीधा मेंशन भी है कि वी अडोप्ट एंड इनेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें लिखा गया है कि हम अडोप्ट भी करते हैं आज के दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को, और इनेक्ट यानी कि लागू भी हो गया था। लेकिन पूरा कंप्लीट संविधान लागू नहीं हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इसको पूर्णतः लागू करने के लिए एक डेट को चुनना था, और डेट फिर डिसाइड की गई कि 26 जनवरी 1950 को हम ये डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उस डेट को, यानी कि जो 26 जनवरी 1930 से जो चली आ रही थी डेट, जिसको हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी हम स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, तो उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए, उसको मेमोराइज करने के लिए हमने ये जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे और जो भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को हम अब क्या कर देते हैं, रिपब्लिक डे घोषित कर देते हैं। और जब से ही हम क्या करने लगे, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा पूरा जो संविधान था वो भी पूरी तरीके से लागू हो गया। और उसमें एक
और मेंबर थे, उन्होंने क्या किया था, उस पर पूर्ण हस्ताक्षर कर दिए थे और 26 जनवरी को उसे एक तरीके से आधिकारिक तौर से लागू कर दिया था, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया था। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। टुडे टुडे की जो मेन थीम है वो पार्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं ये बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रूल बुक है। रूल बुक मतलब यानी हमारा इंडिया के आजाद होने से पहले भी यहाँ पे कुछ रूल्स लागू हो रहे थे, यानी चल रहे थे। जैसे आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, इसके कुछ रूल थे वो या लॉज थे, वो भी क्या हो रहे थे यहाँ पे इंडिया में जो है में चालू थे, मतलब वो एप्लीकेबल थे। तो उनको भी अप्लाई रखने के लिए और जो नए लॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाए थे उनको भी सभी को मिला के जो एक जगह रखा गया है, वही पूरा हमारा क्या है, रूल बुक है, यानी कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कह देंगे, ये एक तरीके से क्या है, हमारा फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उसके लिए क्या होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए और रूल बुक होनी चाहिए, जिससे हमें ये पता रहे कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के क्या कार्य होंगे, जो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के क्या कार्य होंगे, जो सिटीजन्स होंगे उनको क्या राइट्स मिलेंगे, ठीक है, उनके कुछ जो उनके वेलफेयर के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट उनको देगी, वो सारा जो है वो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही पढ़ते हैं, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की, राइट। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन, कितने पार्ट्स है इसके इसमें, तो ओरिजिनली अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और आर्टिकल 395 आर्टिकल थे। अब कितने हैं अगर प्रेजेंटली हम देखें तो करंटली यानी कि इसमें हमारे जो हो गया वो 25 पार्ट्स है और 448 आर्टिकल्स, राइट। तो हम क्योंकि इसमें से जैसे पार्ट 7 था, पार्ट 7 को हटा दिया गया, लेकिन कुछ और 4 पार्ट्स है उनको ऐड कर दिया गया। 4 पार्ट्स नहीं बोलेंगे, सब पार्ट थे, वो पार्ट के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट थे उनको एक्सटेंड किया है। तो मैं एक बार क्लेरिफिकेशन के लिए आपको बता देता हूं कि टोटल कितने थे, टोटल 22 पार्ट्स। आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल, 395, राइट। ये थे हमारे 1950s, 26 जनवरी 1950s में थे। अगर हम अभी देखें करंटली हमारे कितने हैं टोटल पार्ट्स, अगर देखें तो टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं 25 और आर्टिकल कितने हो गए हमारे 448, राइट। तो अब इसमें ये जो कौन सा पार्ट हटा दिया गया, इसमें से जैसे पार्ट 7 को रिमूव कर दिया गया था, रिमूव, और जो ऐड किए गए हैं ये तो हटा दिया पार्ट 7। अब जो ऐड जो किए हैं वो है फोर्थ, ये हो गया 4th ए। इसमें हमारी जैसा फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह है, ठीक है। एक है हमारा जो क्या होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये इस तरीके से हमारे कितने हो गए 25 पार्ट्स हो गए, राइट। तो इनको हम सब आगे डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं। मैं एक जस्ट आपको ये ओवरव्यू और समझने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे टोटल्स कितने थे, पहले 22 पार्ट्स थे, आर्टिकल कितने 395, अब कितने हैं करंटली, टोटल 25 पार्ट्स है, आर्टिकल 448, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या की, 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसके जो संबंधित आर्टिकल है वो है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। इसमें क्या जनरली जो इसमें प्रोविजन है बेसिकली वो ये है कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है।
और उसका जो रीजन है, क्षेत्र है, वो कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है, वो सारे रिलेटेड जो संबंधित आर्टिकल है वो सारे इस पार्ट फर्स्ट में रखे गए हैं। अब आ गया हमारा पार्ट सेकंड। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी बाउंड्री क्या है। अब उसमें उसके अंदर लोग भी तो रहेंगे। अब जो लोग रहेंगे उनको क्या देनी है, सिटीजनशिप, यानी उनको नागरिकता देनी है। तो ये क्या आ गया दूसरे नंबर पे, सिटीजनशिप। तो इससे संबंधित आर्टिकल अगर देखें तो हमारे 5 से 11 तक है। ठीक है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारा पार्ट थर्ड। ठीक है। इसमें क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। यानी जैसा हमारे इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे समानता का अधिकार हो, सबको रोजगार मिले, जाति, लिंग और सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। माइनॉरिटीज को अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की जो है वो ये मिलनी चाहिए, वो उसकी क्या अथॉरिटी है, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है। ये है हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स। ये होंगे 12 से 35 तक। राइट। अब आ गया हमारा पार्ट फोर्थ में है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट क्या जब पॉलिसी बनाएंगी, सिटीजन के जो वेलफेयर के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे, वो सब क्या है इसमें मेंशन है। और इसमें वो चीजें भी मेंशन है जो 1950 में लागू नहीं कर पाए थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। आर्टिकल 44 के अंदर आता है। तो और पंचायत, ठीक है, आर्टिकल 40। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो उस टाइम पे एप्लीकेबल यानी अप्लाई करना उनको संभव नहीं था। तो वो सारी चीजें इसमें रख दी गई कि यानी गवर्नमेंट आने वाले जो भी ईयर होंगे उनमें गवर्नमेंट यहाँ से एक तरीके से उनका ये गार्जियन की तरह काम करेगी गवर्नमेंट का, और यहाँ से वो देख के अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये आ गया पार्ट फिफ्थ। अब पार्ट फिफ्थ में क्या है, यूनियन, यानी कि संघ, यूनियन। अब इसके अगर हम देखें तो इसके आर्टिकल जो हो जाएंगे इसके आर्टिकल देख लेते हैं पहले डीपीएसपी के। ये हो जाएंगे हमारे 36 से लेके 51 तक। अब पार्ट फोर्थ का एक एक्सटेंशन भी है। ठीक है। पार्ट फोर्थ ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। कितनी ड्यूटीज है हमारी, 11 ड्यूटी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। तो हम आगे के जो पार्ट्स है वो देख लेते हैं। अब है पार्ट 5। अब पार्ट 5 में क्या है, यूनियन। क्या है, यूनियन मतलब संघ। ठीक है। अब इससे के यूनियन में क्या क्या चीजें आती है वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। इसके जो आर्टिकल हो जाएंगे, रिलेटेड आर्टिकल, वो हो जाएंगे हमारे 52 से लेके 151 तक। राइट। तो ये इसमें जो मेनली जो होते हैं वो ये होते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और यहाँ पे जुडिशियरी। राइट। तो एग्जीक्यूटिव के अगर देखें तो हमारे 52 से 78 तक हो जाएंगे आर्टिकल, ये 79 से 122 तक, और ये 124 से 147 तक। और यहाँ पे आ जाएंगे कैज, कंप्ट्रोलर ऑफ अटर्नी जनरल। कैज का मतलब होता है कंप्ट्रोलर ऑफ अटर्नी जनरल। तो उनसे संबंधित अगर आर्टिकल देखे तो वो ये आ जाएंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको इजीली पड़ेगा। और मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे जो वो ये छोड़ा है, वो इसका मतलब होता है यहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल, राइट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये 1 to 3 यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो किसमें है, 1 to 3 यानी कि 123, आर्टिकल नंबर 123 में है। इस तरीके से हम देखेंगे पार्ट 6 यानी ये हमारे क्या आ गया, स्टेट। अभी संघ आया तो स्टेट भी हो गई। क्यों? क्योंकि इंडियन जो सिस्टम है ये हमारा क्या है, फेडरल सिस्टम भी यहाँ पे काम करता है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक यूनियन होता है, एक स्टेट होता है। यूनियन को ज्यादा पावर रहती है और स्टेट को थोड़ा यूनियन से थोड़ी कम
पावर रहती है अगर कंपेयर करके देखें, ठीक है। तो यूनियन यहाँ पे हमने बताया, यूनियन में जिस तरीके की बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और ये कंप्ट्रोलर और अटॉर्नी जनरल, सेम इसी तरीके से स्टेट में भी रहने वाली है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो हो जाएंगे हमारे 152 से लेकर 237 तक, राइट। तो वही तीन तीन चार चीजें हैं, इस तरीके से हम देख लेंगे उनको। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 152 से लेके हमारे 167 तक, 168 से लेके 212 तक, राइट। अब 213 में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ, गवर्निंग ऑर्डर, राइट। अब आ जाएगा 214 से 235, सॉरी 235 और ये 235 से लेकर 237, राइट। अब हम देखेंगे पार्ट 6, राइट। पार्ट 6 में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे यूनियन है, क्योंकि इंडियन सिस्टम जो है वो क्या है, फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक यूनियन होता है, एक स्टेट होता है, राइट। तो जो स्टेट होता है उसको यूनियन के कंपैरिजन में थोड़ी कम पावर रहती है, यूनियन को थोड़ा ज्यादा पावर रहती है, ठीक है। अब हम स्टेट को देख लेंगे यहाँ पे, बस स्टेट, इसके जो संबंधित आर्टिकल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 152 से लेकर 237 तक, और इसमें भी हम तीन चीजें देखेंगे मेनली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव के अगर आर्टिकल हम यहाँ पे देखें तो हो जाएंगे 152 से लेके 167 तक, और 167 से लेकर 212 तक, और ये हो जाएगी हमारे 214 से लेके 237 तक, राइट। और जो मैंने ये मुझे छोड़ दिया था, ये इसका मतलब हो गया यहाँ पे गवर्नर ऑर्डर, राइट। गवर्नर का जो ऑर्डर होता है एक तरीके से जिसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और ये है हमारा गवर्नर ऑर्डर, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो हमारा क्या है, 7। अब स्टेट आ गया, यूनियन आ गया, ठीक है। अब क्या बचता है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो पार्ट 7 में क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी पार्ट 7 को क्या ही कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब पार्ट 8 में आएंगे हमारी क्या, यूनियन टेरिटरी। पार्ट 7 में क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी पार्ट 7 को क्या ही कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब पार्ट 8 में आएंगे हमारी क्या, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इससे जो आर्टिकल है वो कितना हो जाएगा हमारा, 239 से 242 तक, राइट। अब इसी तरीके से हम देखेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 में अब क्या बच जाता है हमारा, पंचायत, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी आ गई, सॉरी, राइट। पंचायत पंचायत के आर्टिकल अगर देखें 243 से 243 ओ तक, राइट। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड भी किया है 9 एंड 9B में। यहाँ पे क्या आ जाएगी, म्युनिसिपैलिटी, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हुआ क्या, देखो जब यूनियन टेरिटरी आ गई, अब आ गया क्या, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको सही लगेगी तो उसको याद उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 243P, 243
ऐसे रख सकते हैं। चलो 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 मतलब ओ, ठीक है। पिज्जा हट। चलो पिज्जा हट का मतलब यहाँ नहीं है कि यहाँ पे क्या है पी, यहाँ पे क्या है जी, और ये जेड तो कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे एच और ये टी। चलो पिज्जा हट, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये अगर हम पार्ट 10 की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्ट 10 में जनरली क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। अब इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन से है, 244 एंड 244 ए, राइट। तो हम पार्ट 10 तक यहाँ पे देख चुके। अब हम आगे देखेंगे पार्ट 11। और पार्ट 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हम एक तरीके से जो ये पूरा लिंक है, एक एक पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक है, ठीक है। जैसा अभी हमने क्या देखा, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया तक देख लिया। अब पार्ट 11 जो है वो है हमारा यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। तो इसके जो संबंधित आर्टिकल है वो हमारे 263 तक, 245 से 263 तक, यानी सेंटर और स्टेट, यानी सेंटर किन चीज़ों पर टैक्स लगाएगा और स्टेट किन पर लगाएगा, और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, वो सब हम इसके यूनियन एंड स्टेट रिलेशन के अंदर पार्ट 11 में पढ़ते हैं। अब ऐसे ही पार्ट 12 देख लेते हैं। अब पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इससे संबंधित अगर आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल यहाँ पे जैसा 263 है तो आगे क्या बढ़ेगा, आएगा 264, और 264 से 300 तक इसमें है। लेकिन हम 300 ए भी पढ़ते हैं, तो 300 ए भी इसी के अंदर आता है। वो क्या था, क्योंकि जब केशवनंदा भारती केस जो हुआ था 1973 में, ठीक है, तो उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको हटा के वहां से उसको लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। तो वो भी यहीं पे इंक्लूड कर दिया गया था। देखो ये आगे 264 से 300 ए तक, तो आर्टिकल इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट 13 में क्या है हमारा, ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 5-6 आर्टिकल है रिलेटेड, 301 से 307 तक, राइट। 14 की बात कर, पार्ट 14 में क्या है, जो सर्विसेज जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, या फिर अदर स्टेट के एग्जाम के जो पीसीएस है, ठीक है, वो सब यानी कि यूनियन एंड स्टेट के अंदर जितनी भी जो सर्विसेज है वो सब हम पार्ट 14 के अंदर पढ़ते हैं, राइट। यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। और इससे संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक हो जाएंगे, 308 से 323 तक, ठीक है। अब बात करें पार्ट 15 की, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन किसी न किसी स्टेट में होते रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट 15 है। पार्ट 15 क्या हो गया हमारा, इलेक्शन, राइट। और इसके जो आर्टिकल है वो हमारे 324 से लेके 329 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव है कैसे होने हैं वो सब इसके अंदर पढ़ते हैं, या फिर हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनके चुनाव कैसे होने हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें जो पार्ट 15 है इलेक्शन, इसके अंदर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। अब बात करें पार्ट 16, अब पार्ट 16 भी देख लेते हैं। पार्ट 16 में क्या है, अब इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन के बाद क्या आएगा, फिर कुछ स्पेशल प्रोविजन भी देने पड़ेंगे आपको। यानी यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस,
सर्टेन क्लासेस, ये 330 थे लेके और 342 तक, 342 तक है, राइट। अब पार्ट 17, पार्ट 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या के जो आर्टिकल है वो 343 से लेके 351 तक, राइट। अब ये हमारे क्या हो गए, ऑफिशियल लैंग्वेज के से संबंधित आर्टिकल पार्ट 17 में। अब हम देखेंगे पार्ट 18। पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के जो आर्टिकल है वो 352 से लेके 360 तक है, ठीक है। और इसमें भी अगर हम थोड़ा और कैटेगराइज कर दे तो जैसा यहाँ पे हो गया हमारी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, ये हमारा 352 के अंदर होता है, 356, और यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। और जैसा कि अभी आपको देखा होगा कि 2025 में इसको इमरजेंसी को 50 ईयर कंप्लीट हो गए। क्यों? क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब इमरजेंसी लगाई गई थी, और तब से अगर देखें तो 2025 तक कितने बैठ गए, हमारे 50 ईयर पूरे हुए हैं। तो रिसेंटली ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है। पार्ट 19, पार्ट 19 में क्या है, मिसलेनियस थिंग्स। मिसलेनियस मतलब मिसलेनियस, इसमें क्या हो गया, यानी कि हमारे 361 से लेके 367 तक, यानी जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, वो सब हम किस में देखेंगे, यहाँ पे मिसलेनियस में आ गया, यानी उनको क्या पावर वगैरह है वो सब जो है हम यहाँ पे पार्ट 19 मिसलेनियस में देख लेंगे। अब तीन पार्ट बचते हैं, पार्ट 20, 21 और 22, ठीक है। तो अब हम अगर इनकी बात करें तो ये हो गया हमारा पार्ट 20। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अगर हमें संविधान को किसी भी पार्ट को, संविधान के किसी भी पार्ट को अगर अमेंड करना है तो कौन से आर्टिकल से होगा, 368 तक, 368 से। और 368 कहाँ पर है, पार्ट 20 में, यानी इसमें क्या है हमारा अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, 368, राइट। अब आ गया पार्ट 21। अब पार्ट 21 में क्या है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर अ स्टेट, राइट। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, राइट। जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है, 370 के बाद वो सब चीजें हट गई। जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर था, यहाँ पर इस पार्ट 21 में। तो इसके आर्टिकल अगर हम देखें तो 369 से 391 तक, सॉरी 392 तक है। और पार्ट 22 जो कि लास्ट पार्ट है, और इसमें जो होता है हमारा वो होता है ऑथोरेटिव टेक्स्ट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड शॉर्ट टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल्स, राइट। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 393 से लेके 395 तक, राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 395 आर्टिकल और सब पार्ट्स हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप से सबको समझ में आए होंगे। और इनको याद करने के लिए कोई ऐसा ट्रिक वरिक नहीं है आपको, जनरली सीधे अगर आर्टिकल के थ्रू हम इनको याद रखेंगे तो हमें लंबे समय तक याद भी रहेंगे। और इसके पीछे एक तरीके से कहानी के तौर पर रखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, मैं ओवरव्यू अगर इसका दूं, सबसे पहले क्या आया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नंबर 2 पे सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या आया, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। पार्ट 6 में क्या आया, यूनियन, ठीक है। यूनियन के बाद क्या आया, स्टेट। क्यों? क्योंकि इंडियन सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम इंडिया है, तो फेडरल में क्या होता है, यूनियन और एक स्टेट, ठीक है। अब स्टेट के बाद क्या आया, यूनियन टेरिटरी आई।
यूनियन टेरिटरी के बाद क्या आया हमारा पंचायत आए। पंचायत का थोड़ा जो पार्ट था उनको एक्सटेंड किया, 9A और 9B, म्यूनसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेंटर स्टेट के में रिलेशन, यानी पार्ट 11 में क्या आ गया 1 और 1। ऐसे भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है 1 और 1, यानी एक और एक को मिला दे तो उसका मतलब होता है, ये मुहावरा है बहुत, यानी मिला देना। ठीक है, यानी एक साथ 1 और 1 का मतलब होता है एक साथ, यानी सेंटर और स्टेट के आगे एक साथ, यानी उनके बीच क्या होगी जो जो रिलेशनशिप है, वो सारे जो आर्टिकल है वो फिर हम पार्ट 11 के 45 से 63 के बीच वहां पे देख लेंगे। ठीक है, फिर पार्ट 12 आया। पार्ट 12 में क्या आया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेड, कॉमर्स। अब मान लो पैसा तो आ गया, लेकिन अब हम क्या करें इस पैसे का, तो ट्रेड करेंगे, कॉमर्स, बिजनेस करेंगे। ठीक है, और फिर पार्ट 14 आया। पार्ट 14 में मतलब उनको रेगुलेट कौन करेगा, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, कुछ बॉडी तो होगी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये क्या करेगी, जो ऑफिसर्स को चुनेगी। ठीक है, ये उनको कैसे ट्रेड करनी है, कॉमर्स कर रहे हैं जो, उन पर कैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सब ये जब तैयार करेंगे। ठीक है, पार्ट 14 हो गया। उसको में अगर उनमें कोई डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स भी आया, 14 है। फिर 15 आ गया इलेक्शंस, यानी गवर्नमेंट भी तो चाहिए। अब गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन आ गया 15 में। अब 16 में क्या हुआ स्पेशल प्रोविजन आए सर्टेन क्लासेस के लिए। मान लो जो बिजनेस नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, उनके पास इधर रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको एक्स्ट्रा कुछ रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन आए, उनमें रिजर्वेशन वगैरह दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 16 आ गया। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो हम यूज करेंगे अपने जो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी हमारे जो ऑफिसेस हैं उनमें हम जो यूज करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल हिंदी होगी, तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई 17 में। 18 में फिर इमरजेंसी, यानी कोई अगर सिचुएशन इमरजेंसी की बन गई तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। 19 में फिर जो स्पेशल कुछ पावर जो दी गई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, वो सब मिसलेनियस में आ गई। 20 में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट करना, वो आ गया सब। 21 में क्या आ गया, ट्रांजिशनल और टेम्परेरी जो प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजन जो स्टेट को दिए गए वो सब आ गया। 22 में क्या आएगा, ऑथोरिटी, टैक्स एंड शॉर्ट टाइटल्स। तो इस तरीके से भी हम एक तरीके से कहानी के रूप में इसको याद रख सकते हैं। 1 by 1 अगर हम याद रखें तो हमारे लिए इजी होगा। थैंक यू।